हे गाइस, एग्जाम्पल 66 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का टॉपिक चल रहा है गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे बाद में करेंगे क्वेश्चन, अभी गॉस थ्योरम पे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, हमसे कह रहा है कि ये जो सरफेस है ये कुछ इस तरह से जिसके अंदर कॉइन तक का रखा हुआ है, ये हमारी देखो इंडिया का रुपी छपा हुआ है। तो हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमसे कह रहा है कि जो कॉइन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कह रहा है द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गॉसियन सरफेस एज इज इंडिकेटेड। जो गॉसियन सरफेस है उसका आपने क्रॉस सेक्शन देख रखा है, ये है। हमसे कह रहा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द स्फेयर। जो ये स्फेयर है पूरा है ना, गॉसियन सरफेस वाला, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा अगर Q1 और Q4 की वैल्यू इतनी है, Q2 Q5 की वैल्यू इतनी है और Q3 की वैल्यू इतनी है। आपको एक चीज़ बड़े अच्छे से पता होगी, जब आपने गॉस थ्योरम यूज़ की थी या फिर इसको सीखा था, तब आपने देखा था कि फाई जो होता है वो Q एनक्लोज्ड होता है। क्या होता है? एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नोट। मतलब जब भी आपको गॉस थ्योरम लगानी हो और फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो आपको चार्ज से मतलब होता है, और वो चार्ज जो किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज होता है मतलब बंद होता है। तो सरफेस तो ये है, इसके अंदर के चार्ज से मतलब है, क्योंकि फ्लक्स जो पूछी जा रही है वो इस सरफेस से पूछी जा रही है। तो जब सरफेस से फ्लक्स पूछी जाए तो बाहर सरफेस के जितने भी चार्ज हैं सबको भूल जाओ। आपको जो मतलब है चार्जेस का वो है जो सरफेस के अंदर लाई कर रहा है। तो इस सरफेस के अंदर जो लाई कर रहा है वो Q1 कर रहा है, Q2 कर रहा है और Q3 कर रहा है। तो आप इन तीनों से ही मतलब है, आपको इन तीनों को ही लेना होगा, क्योंकि आपको अगर फ्लक्स चाहिए इस सरफेस से तो भाई इन तीनों का तो इफेक्ट होगा बाहर की तरफ को, जो निकल कर आएगा, जो फ्लक्स बनाएगा। तो फ्लक्स बनाने के लिए ये Q1 Q2 Q3 चाहिए। बाकी जो बाहर चार्ज हैं वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे बाहर की तरफ को, डजेंट मैटर, लेकिन इस सरफेस से पास नहीं हो रहा होगा उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस सरफेस से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो तो इनकी ही वजह से होगा। तो आप कहेंगे फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब एनक्लोज कौन कौन से हैं? ये है Q1, प्लस का Q1 है, माइनस का Q2 है और माइनस का Q3 है अपॉन एप्सिलॉन नोट। सबकी वैल्यू को पुट करो। फाई ई इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3.1 नैनोमीटर, नैनो कुलाम। तो 3.1 नैनो कुलाम माइनस Q2 की वैल्यू कितनी है? 5.9 नैनो कुलाम। Q3 की वैल्यू कितनी है? माइनस 3.1 नैनो कुलाम। और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नोट जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। सबकी वैल्यू को आपने जेन्युइन तरीके से फिक्स कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए ये देखोगे 3.1 ये प्लस का है और ये दोनों क्वांटिटी माइनस की है। देखो ध्यान से देखो, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे 3.1 माइनस वाला है और 3.1 प्लस वाला है, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। वैल्यू बचेगी यहाँ से 5.9, नैनो को ख़त्म करेंगे 10 की पावर माइनस के 9 कुलाम, और नीचे वैल्यू चल रही है 8.85। नीचे का 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, आपने 0 बढ़ा दिया, डिजिट सेम हो गई, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा माइनस के 590, नीचे आ जाएगा 885, और यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी पावर की वो बचेगी प्लस का 3। इसको सॉल्व कर लो। अगर आप 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 कम 5, 5 कम 5, 4 बच्चे, 5 अट्ठे 40। 5 से काटोगे 5 कम 5, 5 1 से 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, 177, 118 अपॉन 177, 118 अपॉन 177, और यहाँ पर 10 की पावर 3 चल रहा है। 118 को डिवाइड कर दो 177 से, नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। अब आई थिंक 9 बार चला जाएगा, ये 9 बार चला जाएगा आई थिंक, या फिर देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं तमीज़ के साथ। ठीक है भाई, कैलकुलेशन करो इसकी। 118 की को डिवाइड करना है 177 से, नहीं जा रहा, लगा दिया पॉइंट, बढ़ा दिया 0। यहाँ 1180 है, 117 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600, और 6 सत्ते 42, 420 ये हो गया, और 6 सत्ते 42, 42 ये आ गया। तो 2 और 6 10, 1062, बिल्कुल सही है, 1062 आ गया। तो ये 6 बार चला जाएगा, 0.6 टाइम्स। कितना आ जाएगा? 1062। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 8 बचेगा, 10 में 2 निकाले 8 बचा, यहाँ पर बचे अब कितने? 7, 7 में 6 निकालेंगे 1 बचेगा, 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 बचेगा। 118
होप सो समझ में आ गया होगा। पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा दिया, अगेन 1180 वैल्यू आ जाएगी 0.6, तो सॉल्व करके आ रहा है 0.666 इंटू 10 की पावर 3। ये आ चुका है आपके पास टोटल फ्लक्स। कितना आ चुका है टोटल फ्लक्स? 0.666 इंटू 10 की पावर 3। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अपनी खुद से करें, खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बूस्ट होगी। तो ये आपके पास आ चुका है न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलॉम इनवर्स। यही तो है इसका यूनिट, यूनिट भी आपने लिख दिया 0.666 और आगे को चलता रहेगा 6 इंटू 10 की पावर 3। होप सो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को अभी भी डाउट है, किसी को अभी भी डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये माइनस चल रहा है तो माइनस यहाँ ऐसे रहने देंगे। ये वैल्यू जो आई है फ्लक्स की वो निगेटिव आई है। निगेटिव इसलिए आई है क्योंकि जो एनक्लोज चार्ज का टोटल इफेक्ट है वो निगेटिव है, जिसकी वजह से फ्लक्स जो आ गई वो निगेटिव आ गई। एग्जाम्पल 66 था। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। एसएल अरोड़ा की हमारे पास बुक है। अगर आपका डाउट जेन्युइन तरीके से बिल्कुल ठीक हो गया, आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को तो सब्सक्राइब करके जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को जितना हो सके दूसरों तक शेयर करें। जब आपका बेनिफिट हुआ है तो किसी दूसरे का भी बेनिफिट होगा और आपका ये कर्तव्य बनता है कि सबका बेनिफिट पहुँचाएं।